नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। देश भर में बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है और जगह जगह इसे लेकर शिविर भी लगाए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा के बलौदा ब्लॉक में भी यात्रा पहुंची है, लेकिन लोगों को इस यात्रा को लेकर शिकायतें होने लगी है। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के ग्राम डोंगरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। कहने को तो ये शिविर आम जनता के लिए लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा सके और जो लोग वंचित हैं उन्हें अधिकार दिए जा सके। लेकिन आम जनता के लिए शुरू की गई इस यात्रा में आम लोगों को ही बोलने का मौका नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि गिने चुने लोग ही मंच पर आमंत्रित किए गए। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही प्रधानमंत्री शौचालय योजना से भी गांव के लोग वंचित हैं। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से ग्राम डोंगरी को ओडीपी घोषित किया जा चुका है, जबकि गांव वाले आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। मेरे हमारे शौचालय बने नहीं आज तक। और हमारे गांव के सरपंच मंदिर के देते हैं, वहाँ कलेक्टर करा, तहसील करा, नामों भी पास अभी तक नहीं बना थे ना। अब पास हो गए पूरा कर दे नहीं करे हमारे यहाँ डोंगरी में शौचालय पूरा बन गए। और जो स्वाद आ रही थे 5 साल मिल के खा के बाढ़ जा रही और झूठों के पकड़ों का एक पूरी सीमेंट पकड़ों का 500 ईटा गिरा के झूठों के करे भी नहीं जाने झूठ 5 ईटा का बाथरूम बन जाएगा, एक बोरी सीमेंट का बाथरूम छबामू ला जाएगा। ये सब गिरा है झूठों के 5 साल पर खा के ला रिपेयरिंग कर डाले। मुख्यमंत्री आरिस भूपेश बघेल हम वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी फार्म जमा करें। हम पंचायत में 25 बार रहेंगे, हम पर कोई सुनाई नहीं। बलौदा पंचायत में नगर पंचायत में गए हैं, तहसील गए, हम पर कोई सुनाई नहीं। हमारे मोहल्ला 16, 17, 18 वार्ड में शौचालय नहीं बने। यहाँ के सब सरपंच सचिव कहा थे कि शौचालय बन गए, लेकिन चेक किया जाए ना शौचालय कहाँ बने हैं, चेक किया जाए। जेकर कर अभी जात हम जनपद पंचायत में जात हम तहसील में जात हम, कोई ध्यान नहीं देते। खास सरकार है लेडीज मन के इज्जत के लिए सोचा था। तो यहाँ शिविर में एक प्रति बात करे कि नहीं करे? हम लोग बात करे कि मौका नहीं मिले है, कहाँ बात करी? तो ये तो स्वतंत्र है, कोई भी आ जाके बात कर सकता है। स्वतंत्र कहाँ है? कोई माइक ला कोई पकड़े कोशिश करा थे तो दूसरा कोई छीन लेते, ये कहाँ स्वतंत्र है? यहाँ जिसे उज्ज्वला योजना के लगे हैं पंडाल, वहाँ जाके बात करे क्या हम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ पर? हम तो बात नहीं कर रहे। तो यहाँ और स्टॉल लगे होंगे नहीं गए? हमन नाजक कोई है और गए 3 भचाल दे रहे हैं हम जांजगीर तहसील में, फिर नहीं सुनैली साहब को, न सरपंच सुनी, न सचिव सुनी, न कोई नहीं सुनैली हमें। तो यहाँ शिविर लगे, शिविर में बात करे कि नहीं लगे रहे, नारायण दे रहे हैं, सब जगह चल रही है। और यहाँ शिविर में अभी लगे थे अभी मौका नहीं दे बोली शौचालय है। हाँ फिर शौचालय किसी घर नहीं है, नहीं बने, बाल बच्चन बहुत दुख बात है। और नर्सरी में पूरा घेरा हो गए है, अब गोदाम बन गए हैं और बहुत परेशानी है। शौचालय के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा जनहित में जारी किए गए थे, लेकिन हमारे यहाँ शौचालय बनानी है और पंचायत परिषद के द्वारा बनेगा ऐसे करके लिख पढ़ के भेजा गया है। मैं इसी से सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ शौचालय बनवाया जाए, जांच कराया जाए या फिर से जांच कराया जाए। आज से जो कार्यक्रम हुआ थे विकसित भारत संकल्प यात्रा, एकर से का संदेश मिला था? अब मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन संदेश में ये मैं सुना था कि यहाँ सरकार के द्वारा भेजे गए इंसान जेकर कुछ काम बिगड़े उगड़े हैं वो लोग बनाए के माध्यम से रखे गए हैं। तो अभी अपन बोला था कि हमारे यहाँ शौचालय बने नहीं बने, कहा बने? तो यहाँ बोले कि नहीं बोले हैं? मैं कहा गया बने के यहाँ बोले या कि नहीं बोले हैं? अब बोले तो नहीं है, 50 जगह भी जा चुके हैं। यहाँ शौचालय नहीं बने, बनवावा यहाँ शिविर लगे थे, मैं बात करे कि नहीं करे? शिविर में ही बात नहीं करे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कैंप लगाया गया था, जिसमें आवेदन का शुल्क लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
साथ ही गैस की केवाईसी करने के लिए नाम मात्र ही शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब लोग इस यात्रा को लेकर अलग अलग मत के साथ नजर आए। कहा जा रहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से बीजेपी के आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑडियो विजुअल की स्क्रीनिंग के साथ ही वीर बाल दिवस पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस दौरान वीर बाल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जाएगा। गौरतलब है कि इस वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस की स्मृति में मनाया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में वीर बाल दिवस को जोर शोर से मनाने की तैयारियां भी की जा रही है। इसके लिए सभी कलेक्टरों को महिला और बाल विकास विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देश में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन के में राज्य शासन द्वारा सभी जिलों में प्रत्येक शासकीय एवं राज्य निजी चिकित्सालयों में दवाओं की उपलब्धता और अन्य तैयारियों के आकलन के लिए मॉक ड्रिल करवाया गया है। इसके लिए पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे। इसी क्रम में कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार शनिवार को जिला चिकित्सालय सहित जिले के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद जो कल वीसी हुई थी और कलेक्टर महोदय के निर्देश के बाद आज मॉक ड्रिल किया जाना था, जो एक अभ्यास के रूप में किया गया है, जिसमें हमने अगर कोई कोविड का मरीज आता है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा वो पूरा यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और पूरा स्वास्थ्य अमला अभी पूरी तरह से तैयार है, पुराने अनुभव भी हैं और पुरानी तैयारी सब पूरी दुरुस्त है। किसी तरह की अभी कोई ऐसी कमी नहीं है हमारी व्यवस्थाओं में। कल कोरोना को लेके जो एक देश में चिंता जताई जा रही है, उसको लेके भारत सरकार से गाइडलाइन आने के बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्वारा सभी संभाग आयुक्त कलेक्टर्स की बैठक ली गई, जिसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय और एसीएस हेल्थ और सभी आला अधिकारी मौजूद थे। और उसमें जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका मॉक ड्रिल बोलते हैं। हम जितने भी चाहे कॉन्सनट्रेटर्स हों या ऑक्सीजन प्लांट हो, हमारे जो स्टाफ हैं, जितने भी कोविड वाले स्टाफ हैं, उन सब की एक तरह से एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जो है आज हम लोगों ने प्लान किया था। ना सिर्फ जिला अस्पताल जबकि पूरे हमारे जितने भी 24 पीएचसी हैं उसमें, 7 जो अर्बन पीएचसी हैं उसमें सभी में प्लान किया गया था। और वहाँ पे चिकित्सा अधिकारियों के अलावा जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी मौजूद थे। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु पटेल है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के आरटी-पीसीआर लैब वायरोलॉजी लैब में साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली देखा है कि केरला में 8 दिसंबर को कोविड का एक नया वेरिएंट जिसका नाम JN.1 है वो पाया गया है। प्रीवियसली हमने देखा था कि ये जो है ओमिक्रॉन BA.2.86 का सब वेरिएंट है और इसके लक्षण जो हैं प्रीवियस जो लक्षण थे उसी के समान, जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द, गले में खराश, इस प्रकार की समस्या मरीज को, इससे जो संक्रमित मरीज है उसको इस प्रकार की समस्या हो सकती है। पिछले वेरिएंट में जैसा कि देखा था इस टाइप के जो भी लक्षण आ रहे थे, अभी कुछ केस ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं देखा गया है। इसमें एडिशनल अगर बात करें तो थकान और शरीर में दर्द भी कुछ मरीजों को महसूस किया गया है। अभी अगर वायरोलॉजी लैब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर की बात करें तो प्रतिदिन हम 1000 से 1200 टेस्ट कोविड का करते हैं, जिसमें
अभी तक इस वेरिएंट का कोई भी केस सरगुजा संभाग में नहीं पाया गया है। अभी यहाँ पे स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है और प्रतिदिन यहाँ पे कोविड का टेस्ट और सैंपलिंग जो भी है आसपास के सीएससी, पीएससी सभी जगह पे सुचारू रूप से चालू कर दी गई है और सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन और सरगुजा संभाग के द्वारा, संस्थान के द्वारा सभी प्रकार के गाइडलाइन जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए जांच करने के लिए? जांच करने के लिए हमारे पास संपूर्ण सुविधाएं हैं। आरटी-पीसीआर किट हो, पीपी किट हो, मास्क हो, N95 मास्क हो, सैनिटाइजर हो, कर्मचारी जो हैं सभी ट्रेंड कर्मचारी सभी हमारे पास अभी पूर्ण रूप से पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं। कितनी क्वांटिटी मात्रा में है लगभग? हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं 30 से 35 कर्मचारी हैं जो प्रतिदिन इस लैब में कार्य करते हैं और देखा जाए तो कलेक्टर द्वारा भी आज किया गया है। हाँ, आज कलेक्टर के द्वारा कलेक्टर सरगुजा के द्वारा जांच और निरीक्षण किया गया और मॉक ड्रिल भी रखा गया था जिसमें सब कुछ उन्होंने उचित पाया और सभी चीजें सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं, चाहे वार्ड हो, चाहे सैंपल कलेक्शन हो, चाहे कोविड के जांच से संबंधित चीजें हों, वो सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। एक सामान्य व्यक्ति कैसे अपने आप सुरक्षित कर सकता है कि कितने तरीके हैं, कैसे रह सकते हैं? जैसा कि पहले हम लोग कोरोना में देख चुके हैं कि आपको सबसे पहला चीज है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति से आपको दूरी बना के रखना पड़ेगा। आप कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो आपको मास्क पहनना है। आपको हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइजर रख के चलना है ताकि आप समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। किसी भी वस्तु को छूने से पहले, किसी व्यक्ति से संपर्क में आने के बाद या पहले आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और पूर्णतः रूप से वैक्सीनेटेड रहना है। रायपुर के राजभवन में मंत्रियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, मंत्रीगण अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया मंत्रीगणों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। श्री बृजमोहन अग्रवाल। मैं बृजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बृजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री रामविचार नेताम। मैं रामविचार नेताम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामविचार नेताम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री दयालदास बघेल। मैं दयालदास बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दयालदास बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री केदार कश्यप। मैं केदार कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केदार कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री लखनलाल देवांगन। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री श्याम बिहारी जायसवाल। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाया शर्मा आप सब लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।